मुख्तियार सिंह एक बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपने खेतों में बुआई से लेकर कटाई तक जी जान लगा देता। यही कारण था कि हर साल उसकी फसल बाकियों से बहुत ज्यादा अच्छी होती। इस साल भी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। उसके खेत लहलहा रहे थे। वो अपनी सोने जैसी फसल को देखकर खुश हो रहा था। इस बात से अनजान के उसके खेत के एक कोने में एक मुर्गी ने अंडे दिए हैं। ये अंडे मुर्गी ने कुछ ही दिन पहले दिए थे और उनमें से चूजे निकल चुके थे, लेकिन अभी उनके पंख नहीं निकले थे। फसल की कटाई का समय हो गया था और सुबह सुबह मुख्तियार सिंह अपने बेटे मनमीत के साथ खेतों में आता है। बेटा मनमीत, हमारी फसल अब पक चुकी है, कटाई का समय आ गया है। तुम ऐसा करो, हमारे सब रिश्तेदारों को न्योता भेजो कि अगले हफ्ते वो हमारे खेतों में आए और हमारी मदद करें कटाई में। ठीक है पिताजी, मैं आज ही सब रिश्तेदारों को न्योता भेज देता हूँ। हम अगले हफ्ते फसल की कटाई कर लेंगे। किसान और उसके बेटे की ये बात मुर्गी और उसके चूजों ने भी सुनी। चूजे ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, अब हमारा क्या होगा? अब हम मारे जाएंगे। हमारे तो अभी पंख भी नहीं आए, हम कैसे उड़ेंगे? मुर्गी उन्हें समझाती हुई कहती है, तुम चिंता मत करो, ये किसान हमें कुछ नहीं कर सकता। तुम देखते जाओ बस। अगले हफ्ते किसान और उसका बेटा खेतों में जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं पहुंचा है। बेटा मनमीत, हमारा तो कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा। तुम ऐसा करो, सभी मित्रों को आमंत्रण दो कि वो आए और हमारी फसल काटने में मदद करें। वैसे भी कटाई में देरी होती जा रही है। जी ठीक है पिताजी, मैं आज ही सभी मित्रों को आमंत्रण दे देता हूँ कि वो आकर हमारी फसल काटने में मदद करें। ये बात चूजे और मुर्गी ने भी सुनी। चूजे फिर परेशान हो जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, अब हमारा क्या होगा? ये किसान तो अब हमें मार डालेगा। अब तो फसल की कटाई होकर रहेगी, अब हम क्या करेंगे? अरे बच्चों, मत घबराओ, अभी भी कुछ नहीं होने वाला। तुम बस चिंता मुक्त हो जाओ और देखते रहो। अगले हफ्ते के तय समय अनुसार जब मुख्तियार और उसका बेटा खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां कोई भी दोस्त नहीं पहुंचा है। मुख्तियार परेशान होता हुआ अपने बेटे से कहता है, बेटा मनमीत, हमारा तो कोई मित्र भी हमारा साथ देने के लिए नहीं आया। तुम ऐसा करो, कल सारे औजार लेकर खेत में पहुंचो, हम खुद ही कटाई का काम शुरू करते हैं। ठीक है पिताजी, मैं कल सारे औजार ले आऊंगा और हम फसल की कटाई कल ही शुरू कर देंगे। आप परेशान ना होइए। उन दोनों की ये बात मुर्गी और चूजों ने भी सुनी। चूजे ये बात सुनकर बड़े डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, अब हमारा क्या होगा? किसान तो हमें मार डालेंगे, वो कल ही कटाई शुरू करने वाले हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? बताओ माँ। मेरे बच्चों, अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। तुम्हारे पंख भी आ चुके हैं और हम यहाँ से जा सकते हैं। कल वो पक्का कटाई कर लेगा, क्योंकि इस बार किसान किसी और पे निर्भर नहीं है। फिर मुर्गी और चूजे वहां से निकल जाते हैं। अब ये बात पक्की थी कि कल कटाई जरूर होगी,
क्योंकि किसान इस बार खुद अपना काम करने वाला था। Please subscribe Yup Tunes TV. Thank you.